स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ला एजुकेशन बाय बी के सर में। तो दोस्तों जो ला स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लेके आए सेट टू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसिलेटर अलाउड इन ए कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग? 1/1, 2/3, 5/5, नन ऑफ अबव। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। What is the status of a settlement agreement in conciliation proceed? Non-binding, same as a settlement award, unlike a settlement award, none of the above। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह बालिग है, वह पागल नहीं है, चरम बुढ़ापे की उम्र वाला नहीं है, उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं हो और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय अधिनियम की भाग 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? विधानीय अमानत का निर्णय, आपराधिक अदालत का निर्णय, वैवाहिक अदालत का निर्णय, प्रोबेट अदालत का निर्णय। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय नियम की किस धारा के तहत किस गवाह को अपनी याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों धारा 157, धारा 158, धारा 159, धारा 160। तो सही आंसर ऑप्शन सी, धारा 159। mandamus may be issued by सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आंसर डी, बोथ दोनों। प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 24वां संशोधन, 43वां संशोधन। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। निःशुल्क कानून सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धारा 301, धारा 304, धारा 303, धारा 305। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 56, धारा 57, धारा 60, धारा 70। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 57। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, दोनों ए और बी। केवल यह न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक अधिकारी। दलील सौदा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में कौन सा अपराध में लागू नहीं है? सामाजिक आर्थिक अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट वुमन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? षड्यंत्र के लिए उकसाना, सहायता द्वारा उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र, उकसाना। तो दोस्तों सही आंसर है सी, आपराधिक षड्यंत्र। राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं? अंडर सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी, अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी, अंडर सेक्शन 121 ए ऑफ द आईपीसी, अंडर सेक्शन 130 ऑफ द आईपीसी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसका आंसर दें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी।
राज्य परिषद के पूर्व पदाधिकारी अध्यक्ष हैं? राष्ट्रपति, स्पीकर लोकसभा, उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट। भारत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक के अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर के उत्पादन करने में है? उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। तो आंसर है दोस्तों डी, प्रतिनिधिमंडल को संविधान में कब घोषित किया गया था? बेरुवारी मामले में, दिल्ली कानून अधिनियम में, केशवानंद भारती मामले में, मेनका गांधी मामले में। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केस से रिलेटेड क्वेश्चन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली कानून अधिनियम में। एक प्रोस्पेक्ट जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है? सेल्फ सूची पत्र, ज्ञापन पत्र, रेड हेरिंग, प्रोस्पेक्ट्स, इशूइंग हाउस। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी। जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए। इसे कहा जाता है पीटीआई लेने का प्राथमिक शेयर, संचयी प्राथमिकता शेयर, गैर संचयी वरीयता शेयर, भाग न लेने वाले प्राथमिक शेयर। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, संचयी प्राथमिक शेयर। औद्योगिक विवाद का अर्थ के बीच किसी भी विवाद या अंतर से नियोक्ता और कार्यकर्ता, श्रमिक और श्रमिक, मास्टर और कार्यकर्ता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचल संपत्ति के हस्तांतरण नहीं कर सकता? हिंदू विधवा, मुस्लिम विधवा, नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक, संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता या प्रबंधक। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, लिस्पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? बेलामी बनाम साइमन कपूर बनाम कपूर, स्टेरेटफील्ड बनाम स्टेरेटफील्ड, तुल्क बनाम मॉक्सवे। केस से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन में दिया गया है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों इसको पढ़े और इसका आंसर दे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मामलों में मान्यता दी गई थी? हुसैन एरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, AIR 1979 SC 1360। MH होस्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1978 SC 1548। मधु मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1989 4S 1548। रूडल शाह बनाम बिहार 1983 45 SC 14। तो दोस्तों यह भी केस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किस देश में PIL अवधारणा की उत्पन्न हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसे अच्छे से पढ़ें। जो प्रश्न इस तरह से दिया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के उपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं अभद्र प्रश्न, सूचक प्रश्न, अनुचित प्रश्न, उचित प्रश्न। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवा अवस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है। केवल पति के लिए, केवल पत्नी के लिए, पति और पत्नी दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली वाइफ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 12, सेक्शन 16। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 16। ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? नाइट्रस ऑक्साइड, एरोसोल्स, मीथेन, CFC। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध न खेलने से भी हो सकता है। और यदि ए अच्छे से खेलते समय बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया है? धारा 87, धारा 85, धारा 86, धारा 88। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 87। निजी रक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? अंडर सेक्शन 96, 108 ऑफ इंडियन पेनल कोड, अंडर सेक्शन 94, 106 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, अंडर सेक्शन 96, 106 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, अंडर सेक्शन 95, 106 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के तहत। जिन पार्टियों का अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उन्हें विशिष्ट राहतें अधिनियम किस धारा से प्रदान किया जाता है? 27/27, 28/28, 29/29, 30/30। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। जिन पार्टियों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। किसी तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है, पेंशन, लोक कार्यालय, फिर से प्रवेश करने का अधिकार, कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर किसी भी प्रकार की संपत्ति। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती? छत के पंखे की बिक्री, रख रखाव का दावा करने का अधिकार, किराए से संबंधित अधिकार, सुविधा का अधिकार। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, छत के पंखे की बिक्री। यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 SCR 3/428 से संबंधित है। रेज न्यायाधीन, रेज जुडिकेट, रचनात्मक पूर्व न्याय, निर्णायक पूर्व न्याय। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वाई भोपाल में अचल संपत्ति है और वह व्यक्तिगत रूप में इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। भोपाल में, इंदौर में, भोपाल या इंदौर में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल या इंदौर में कहीं भी मुकदमा किया जा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? 56,
से 58, 60 से 65, 45 से 54, ऊपर के सभी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 से 65। किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन रुपये होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में जाना जाता है? निर्धारण वर्ष, अधिवर्ष, पिछला साल, कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है निर्धारण वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? धारा 12, धारा 10, धारा 11, धारा 13। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? स्पीकर, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। ना सॉरी दोस्तों, पीछे का जो आंसर है वो सी था। इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के जरिए बुलाया जा सकता है। जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उन्हें विशिष्ट राहत डैश डैश है, मिल सकती है, नहीं दी जा सकती है, जारी कर सकते हैं, कानून के साथ कार्यान्वित है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है? द कोड ऑफ प्रोसीजर एक्ट 1908, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? उपकरण के पंजीकरण, उपकरण रद्द करना, उपकरण की शुद्धता, उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई गवाह अदालत के में निम्नलिखित रूप से अपने सबूत दे सकता है। इस तरह के साक्ष्य को माना गया है मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? कानूनी रूप से सबूत लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है? सेक्शन 230, सेक्शन 231, सेक्शन 225, सेक्शन 232। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद ही पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर दीजिए। इतना मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ इसको। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा दोस्तों, सेट 3।